जय हिंद। आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक को लेकर के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे आए थे मोहम्मद पैगंबर, कैसे आए थे हजरत इब्राहिम, कैसे आए थे इस्माइल, हजरत हाजरा। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बकरीद कैसे मनाते हैं, बकरीद मनाने की क्या कारण है, ईद कैसे मनाते हैं, रमजान क्या होती है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे आने वाला जो नजदीक की फेस्टिवल है इस्लाम धर्म की, वो ताज तजिया, वो ताज क्यों मनाया जाता है, हसन हुसैन क्या होते हैं, अली कौन थे, फातिमा कौन थी। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इस्लाम धर्म में 5 चीज जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से 5 चीज है। आइए बने रहिए तब तक। चलिए, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले आपको अल्लाह का जो सबसे एक खास आदमी था है उसे पैगंबर या नबी कहा जाता है। पैगंबर जो है एक फारसी शब्द है, जबकि नबी जो है एक अरबी शब्द है। दोनों का मतलब होता है, पैगंबर और नबी दोनों का मतलब होता है अल्लाह, ईश्वर, गॉड, इसका सबसे खास या करीबी आदमी। तो शुरुआत में सबसे खास आदमी जो था ऊपर वाले गॉड का, अल्लाह का, उसका नाम था पैगंबर अब्राहम। पैगंबर अब्राहम ही आगे चल के पैगंबर इब्राहिम कहलाए। पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम के 2 बीवी थी, मतलब 2 वाइफ थे, 2 पत्नियां थी। एक पत्नियां का नाम था हजरत सारा और दूसरा का नाम था हजरत हाजरा। हजरत सारा से एक बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम था हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के फिर एक बेटे थे हजरत याकूबा, और हजरत याकूबा का फिर एक बेटा था हजरत यहूदा। आगे चलकर यही हजरत यहूदा का जितने भी सारे वंशज होते गए, उनके बेटे, इनके बेटे, वही हजरत यहूदा से एक नए धर्म की उत्पत्ति हो गई जिसे यहूदी धर्म कहा जाता है। इब्राहिम से, पैगंबर इब्राहिम से दूसरी पत्नियां का नाम था हजरत हाजरा। अब हजरत हाजरा से उनसे एक बेटे का जन्म हुआ जिस बेटे का नाम था हजरत इस्माइल। यहीं से तो सारी कहानियां बनी है। पैगंबर अब्राहम की जो दूसरी पत्नियां थी हजरत हाजरा, उस हजरत हाजरा से एक बेटे का जन्म हुआ जिसे हजरत इस्माइल कहते हैं। कहा जाता है कि जब पैगंबर अब्राहम और हजरत हाजरा आपस में घर में थे रात के समय में, तो जब ये दोनों सोए हुए थे तो अल्लाह ने इनको सपना दिया कि अगर आप हमको सबसे ज्यादा मानते हैं, किसको, पैगंबर अब्राहम को, या अगर आप सबसे ज्यादा हमको मानते हैं तो आप अपने सबसे पसंदीदा चीज को हमको बलि देकर दिखाइए। खुदा ना खास्ता पैगंबर अब्राहम को सबसे पसंदीदा चीज था वो था उनका ही बेटा ही था। तब दोनों ने फिर विचार की, हजरत हाजरा और इब्राहिम जी, कि हमको तो पसंदीदा है मेरे बेटे ही इस्माइल ही सबसे पसंदीदा है, तो क्या करें, हम इसको बलि दे दे क्या। तब उसने सोचा कि शायद हो सकता है अल्लाह हम लोगों को परीक्षा लेते होंगे। तब उसने सुबह उठे और चाकू लाए, और कहा जाता है कि चाकू लाए और जैसे ही उनके सर काटने वाले रहते हैं, अर्थात उनको बलि देने वाले रहते हैं, तभी अचानक उनके हाथों से चाकू छूट जाता है। और चाकू छूट जाने के बाद एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है। और पत्थर से टकराने के बाद उन्हीं के घर के बगल में एक बकरा बंधी हुई थी, वह बकरा के माथा में जाकर वह चाकू लग जाता है, गर्दन में लग जाता है, और लगने के बाद वह बकरा की बलि पड़ जाती है। फिर वहां पे अल्लाह प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद उनको फिर बताते हैं कि हाँ, सबसे तू मेरा करीबी है, सबसे करीबी है, हम ये परीक्षा ले रहे थे। तभी जब वह बलि पड़ गई उस बकरे का, तभी से मुसलमान भाई लोग बकरीद मनाते हैं। और यह 3 दिन का बकरीद मनाते हैं। क्यों 3 दिन का बकरीद इसलिए मनाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो पैगंबर अब्राहम है ना, उनको अल्लाह 3 दिन से सपना देते आ रहे थे, तब जाकर तीसरा दिन फाइनल में जाकर उनका बलि पड़ा था। इसलिए इस्लाम धर्म में मुसलमान भाई लोग बकरीद 3 दिन तक मनाते हैं। बकरीद और ईद में दोनों में अंतर है, आगे बताएंगे ईद क्यों मनाते हैं। अभी पता चल गया कि बकरीद क्यों मनाते हैं। एक बार की बात है कि जब पैगंबर अब्राहम और हजरत हाजरा, पैगंबर अब्राहम की पत्नी हजरत हाजरा और उनके छोटे बेटे इस्माइल, दोनों कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। अब जाते जाते रेगिस्तान मिला। रेगिस्तान में तो कुआं था रहता है नहीं, पानी मिलेगा नहीं, जबकि इस्माइल को ना बहुत तेजी से पानी प्यास लग गया था। अब उसकी माता हजरत हाजरा क्या करे,
उसने अगल बगल में पहाड़ी के ऊपर घूमने के लिए चली गई, देखने के लिए चली गई कि कहीं पानी मिल जाए, मेरा बेटा प्यासा नहीं तो मर जाएगा। घूम रहे थे, पानी कहीं नहीं मिला। अब क्या हुआ कि इस्माइल जो थे, वो इस्माइल जिस जगह पे बैठे हुए थे ना, उस जगह पे एक छोटा सा पत्थर था। कहा जाता है कि उस पत्थर के ऊपर हजरत इस्माइल अपना एड़ी को रगड़े थे, और एड़ी को रगड़ने से वहां से पानी निकल गया था। अब वही पानी जो है ना, आगे चलकर आब जमम कहलाता है। अब वहां से फिर पानी निकला, तो फिर पानी पी के फिर वो चले गए। अब जो थे पैगंबर अब्राहम, इसी को बोलते हैं इब्राहिम। इब्राहिम धर्म, इब्राहिम से 3 धर्म का फैला हुआ था। एक यहूदी धर्म, दूसरा ईसाई धर्म, और तीसरा इस्लाम धर्म। यहूदी धर्म का जो ईश्वर थे वो याहवे कहलाते हैं, याहवे। जबकि ईसाई धर्म का जो ईश्वर थे वह गॉड कहलाते हैं, गॉड। जबकि इस्लाम धर्म की जो ईश्वर थे वह अल्लाह कहलाते हैं। तीनों में यह उसी तरह से समझिए जिस तरह से सनातन धर्म में 3 भागों में बटा हुआ है, एक हिंदू धर्म, दूसरा जैन धर्म, और तीसरा बौद्ध धर्म। उसी तरह से इब्राहिम से जो धर्म निकला है, 3 धर्म निकला है, एक यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, और तीसरा इस्लाम धर्म। यहूदी धर्म की गौ भगवान को, उनके जो सबसे खुदा होते हैं, उनके ईश्वर को याहवे कहते हैं। ईसाई धर्म को ईश्वर को गॉड कहते हैं, इस्लाम धर्म की ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। पैगंबर, पैगंबर का मतलब होता है कि अल्लाह का सब, ईश्वर का सबसे करीबी आदमी, खास आदमी, सबसे नजदीक आदमी कौन है, सबसे प्यारा आदमी कौन है, सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं। यह उसी तरह से पैगंबर को समझिए कि जिस तरह से आपका क्लास में क्लास मॉनिटर और टीचर के बीच में रिलेशन कैसा होता है, अन्य स्टूडेंट से कुछ ज्यादा खास होता है मॉनिटर का रिलेशन टीचर के साथ। उसी तरह से समझिए कि जो पैगंबर का मतलब होता है मॉनिटर, और मॉनिटर किसका, अल्लाह ऊपर वाला खुदा की मॉनिटर। तो जो याहवे यहूदी धर्म को मानने वाले जो थे, वह उनका जो पैगंबर, जो सबसे मॉनिटर थे, सबसे खास आदमी थे, उनका नाम मूसा था। क्या था? मूसा था। ईसाई धर्म का जो पैगंबर मॉनिटर जो थे वह ईसा मसीह थे, और इस्लाम धर्म का जो पैगंबर थे, मॉनिटर थे, वो हजरत मोहम्मद साहब भी थे, वो हजरत मोहम्मद साहब थे। कहा जाता है कि यहूदी धर्म का जो अंतिम पैगंबर, ईसाई धर्म का जो अंतिम पैगंबर, और इस्लाम धर्म का अंतिम पैगंबर, इसके बाद और कोई मॉनिटर नहीं बनेगा। तो वही अंतिम पैगंबर जो थे वो तीनों थे, मूसा, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब थे। धर्म ग्रंथ की बात किया जाए, धर्म ग्रंथ कहने का मतलब हुआ कि कि कौन सा धर्म का अंदर सबसे पवित्र किताबें हैं। इस तरह से हिंदू धर्म का सबसे पवित्र किताब को भागवत गीता कहा जाता है ना, तो हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ का नाम भागवत गीता। उसी तरह से यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों को सबसे जो पवित्र किताबें हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट है। उसी तरह से ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को सबसे जो पवित्र किताब है वो बाइबल है, और इस्लाम धर्म को मानने वाले सबसे पवित्र किताब जो है वह कुरान है। कहा जाता है कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, तीनों धर्म में से इनका जो खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, ये तीनों का फोटो का पूजा नहीं होता है, ये तीनों में फोटो नहीं है। तब इन्होंने अपना सबसे करीबी मॉनिटर चुना, इसको मूसा को, ईसा मसीह को और मोहम्मद साहब को। ये तीनों का फोटो है। आज हम आप लोगों को हजरत मोहम्मद साहब का पूरा डिटेल बताएंगे, एक जरा सा डाउट नहीं बचेगा। इस्लाम धर्म का जो सबसे पवित्र किताबें हैं कुरान है। कहा जाता है इस्लाम धर्म में, हम पूछे थे तो उन्होंने कोई आदमी हमको बोले थे कि कुरान को ना एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए नियम है। पहला नियम है कि आपको बुक को एक पहले मतलब हाथ में एकदम सावधानी पूर्वक से रखना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आपको किताब को ले जाने के लिए पहले आपको स्वस्थ एवं मतलब फ्रेश होकर रहना पड़ेगा। और तीसरी चीज, उसको ले जाने के लिए पवित्र स्थानों पर रखना चाहिए। सब धर्म का अलग अलग मान्यता है। अब जो है पूरा विश्व में यहूदी धर्म को मानने वाले की संख्या जो है ना 1.6 करोड़ है, 160 लाख, जिनमें से इजराइल एक देश है। उस इजराइल में केवल यहूदियों ही पाए जाते हैं। जो टोटल जनसंख्या का जो है ना 80 लाख जनसंख्या तो इजराइल में है, बाकी जो 70-60 लाख जो है वो अन्य देशों में पाए जाते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 238 करोड़ लोग ईसाई धर्म को अपनाए हुए, 238 करोड़ लोग। और कितने देश में? तो 130 देश में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। जो इस्लाम धर्म में है, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या जो है ना 191 करोड़ है, 191 करोड़, जो 49 देश में
यह इस्लाम धर्म की फैलाव है और सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री जो है। अब हम लोग देखेंगे कि इस्लाम धर्म का जो संस्थापक थे वो हजरत मोहम्मद साहब, जो कि इस्लाम धर्म का अंतिम पैगंबर कहा जाता है उनको, उनके बारे में देखेंगे। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुई थी वो 570 ईसा में हुई थी, 570 ईसा पूर्व में हुई थी, मक्का में हुआ था। और मक्का सऊदी अरब का एक जगह है, उस जगह पे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे और वह हजरत मोहम्मद साहब एक कुरैशी जनजाति में जन्म लिए थे और एक गुफा में जन्म लिए थे, जिस गुफा का नाम था हीरा नामक गुफा है। कहा जाता है जिस महीना में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुई थी, उस महीना में आज का मुसलमान भाई लोग रोजा रखते हैं। और जिस दिन हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हो गया था उस दिन रोजा तोड़ते हैं और ईद मनाते हैं। ईद, और ईद को दूसरा नाम से भी जानते हैं, ईद ए मिलान ओ नबी, ईद को मनाते हैं। तो हम लोग अभी पता चल गया ईद काहे मनाते हैं और हर मुसलमान भाई लोग रोजा क्यों रखते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब के जिस महीना में जन्म होने वाला था, होने वाला था, उस पूरा महीना में रोजा मनाया जाता है और जिस दिन उनका जन्म हो गया था उस दिन ईद मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की जो दादाजी का नाम था वो हासिम था, उनके पिताजी का नाम था जो अब्दुल्ला था, माताजी का नाम था वो अमीना था। जब हजरत मोहम्मद साहब की उम्र बढ़ती गई 25 साल की उम्र में आए हजरत मोहम्मद साहब, तब उनका विवाह एक खदीजा नामक विधवा से हो गई। अब उन विधवा से 4 बेटी हुई थी, जिनमें से पहला बेटी का नाम जो था वो फातिमा था। अब टेंशन में पड़ गए हजरत मोहम्मद साहब कि अब जो मेरे इस्लाम धर्म का जो हम है मालिक हैं, अब हम जो है हमारे मर जाने के बाद कौन इस पर उत्तराधिकारी रहेगा। तो इस्लाम धर्म में उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है, जो कि क्लास 10th में इतिहास में एक क्वेश्चन भी है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो खलीफा कहा जाता है उत्तराधिकारी को। जब उनके बेटी का जब निकाह हुआ, शादी हुआ, तो एक अली नामक लड़का से हुआ और उनके बेटे से फिर 2 पुत्र का जन्म हुआ, हसन और हुसैन का जन्म हुआ। कहा जाता है कि इन्हीं हसन और हुसैन के चलते आज मुहर्रम का त्यौहार पूरे विश्व में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है वो आगे देखेंगे। धीरे धीरे हजरत मोहम्मद साहब की स्वास्थ्य खराब होते गई और एक समय ऐसा आया कि जब वह 28 जून 622 ईसा पूर्व में मक्का से छोड़ के मदीना जाने लगे थे। मदीना भी उसी का अगल बगल में पड़ता है, 200-400 किलोमीटर के आसपास में है, सऊदी अरब में ही है। तो 200-400 किलोमीटर के आसपास में ही है मदीना भी। तो मक्का छोड़ के हजरत मोहम्मद साहब 28 जून 622 ईसा पूर्व को वो जा रहे थे। मक्का छोड़ के कहां पे? मदीना जा रहे थे। तो मक्का छोड़ के मदीना को जाना ही कहलाता है हिजरी। क्या कहलाता है? हिजरी कहलाता है। और उसी दिन से इस्लाम धर्म में हिजरी संवत लागू हुआ था और उन लोग हिजरी कैलेंडर को लागू करते हैं। अब जब 28 जून 622 को गए तो 10 साल बाद मतलब 632 ईसा पूर्व में हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु हो जाने के बाद जैसे हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, पूरा इस्लाम धर्म में तांडव रच गया। और तांडव रच जाने के बाद पता नहीं चल रहा था कि कौन, जो इस्लाम धर्म के जो लोग थे वो पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति जो है किसको मानते हैं। सो और मानने के लिए कोई होना चाहिए तब ना। हजरत मोहम्मद साहब तो दुनिया को छोड़ के चले गए। अब कहा जाता है कि इनका मरना, हजरत मोहम्मद साहब को धरती छोड़कर जाना और इस्लाम धर्म के लोगों में काटा काटी शुरू हो जाना, यहीं से स्टार्ट हुआ है। कैसे हुआ है? हजरत मोहम्मद साहब जैसे इस दुनिया को छोड़कर गए तो यहां से इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, एक शिया और दूसरा सुन्नी में। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब को जो इस्लाम धर्म के लोग मानते थे सुन्नी कहलाते थे और उनके दामाद को मानने वाले लोग शिया कहलाते थे। आज अभी के समय में शिया और सुन्नी में मतभेद है और एक दूसरे से ये दोनों लोग, देखो होता है ना, एक रिलेशन तो है लेकिन बाहर से रिलेशन ही है, अंदर से तो पूरा खौफ की भावना रखा हुआ है। बार की बात है जब अली के पुत्र हसन और हुसैन अपने 72 साथियों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। अब वहां घूमने के लिए जा रहे होते हैं तभी उधर से एक बहुत बड़ा सैनिक के साथ कोई व्यक्ति आया, जिस व्यक्ति का नाम अजीदा था। वह व्यक्ति हसन और हुसैन को घेर लिया। दुख की बात यह है कि हसन और हुसैन उस समय अपने दोस्तों को 72 लोग के साथ ही में थे बस, और वो जो अजीदा जो था वो लाखों सैनिकों के साथ में आया था।
और आया था एक मैदान में, जिस मैदान का नाम था करबला का मैदान। वही करबला का मैदान में हसन और हुसैन के साथ युद्ध चला, जिसे करबला का युद्ध कहा जाता है। और वही करबला के युद्ध में हसन और हुसैन दोनों मृत्यु प्राप्त कर लिए। और उन्हीं के यादगार में आज पूरे विश्व में इस्लाम धर्म को मानने वाले इस्लाम धर्म के लोग आज ताज निकालते हैं और उनको करबला के मैदान में ले जाया जाता है। और उनको जिस जगह पे कंक्रीट का दीवार से बना होता है घर जैसा, वहां पे उनके ताज को दफन कर दिया जाता है, ताकि हम यादगार में हैं कि जिस तरह से हसन और हुसैन करबला के मैदान में अजीदा के साथ हार गया था, हम भी आज हार जाने वाले हैं। और लोग तभी से हमारे देश में, वो विश्व में ताज निकालते हैं। मुहर्रम का त्योहार है ना, वो मुहर्रम के त्योहार इस्लाम धर्म की खुशी का त्योहार नहीं है। यह एक दुख और गम की त्योहार है, जिसमें अपनी दुख को, अपनी गम को सामने वाला व्यक्ति को बताते हैं कि जिस तरह से करबला के मैदान में हसन और हुसैन हार के मृत्यु प्राप्त कर लिए, आज हम भी हार गए और करबला के मैदान में मृत्यु प्राप्त कर लिए। तो ये है ताज की कहानी। ये जो करबला का मैदान है वो इराक में पाया जाता है। इराक में एक जगह है करबला, इराक में एक जगह है करबला, वही करबला का मैदान, उस मैदान का नाम है करबला। ये कभी मत सोचिएगा आप लोग कि मैदान में जो कंक्रीट जो दीवार रहता है घर जैसा, जहां पे दफन होते हैं दजिया, वो नहीं है करबला। उस मैदान को कहा गया था करबला। तो करबला की जो मैदान है आज वर्तमान में इराक देश में मौजूद है। और वही करबला के मैदान में हसन और हुसैन इनका मृत्यु प्राप्ति हो गई थी। और उनके दुख और गम के उपलक्ष्य में आज सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग आज ताज निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं हर धर्म में लोग ताज निकालते हैं। ये सारा चीज की बात पुराण में बताया गया है। पुराण एक वैसा ही किताब है जिस तरह से सनातन धर्म में एक भागवत गीता का जितना भागवत गीता सनातन धर्म पवित्र किताब है, उतना ही पवित्र किताब इस्लाम धर्म में पुराण है। पुराण में क्या चीज लिखा होगा? पुराण में वही चीज लिखा होगा, आप उसी तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से भागवत गीता में क्या चीज लिखा हुआ है। तो भागवत गीता में वही चीज लिखा हुआ है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन श्री कृष्ण से हर एक क्वेश्चन पूछते थे और हर एक क्वेश्चन का जवाब देते थे श्री कृष्ण। और उन्हीं का क्वेश्चन और उत्तर आंसर दोनों को बातों को एक किताब में लिखा गया, जिसे आज भागवत गीता कहा जाता है। उसी तरह से कुरान भी है। कुरान में भी वही चीज लिखा हुआ है। अल्लाह जान रहे थे कि हम धरती पे तो जा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक फरिश्ता के माध्यम से, फरिश्ता कहने का मतलब हुआ हिंदू धर्म में समझिए नारद मुनि। नारद मुनि क्या थे? नारद मुनि थे कि हर एक भगवान की बातों को एक भगवान से दूसरे, चुगलखोर समझो, चुगलखोर, कि एक भगवान से दूसरे भगवान तक बातों को ले जाया करते थे। उसी तरह से नारद मुनि के ही जैसा अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर के बीच एक व्यक्ति रहता था, जिस व्यक्ति का नाम था जिब्राइल। वही जिब्राइल जो थे वो अल्लाह के बताए हुए हर एक बातों को हजरत मोहम्मद साहब को बताते थे और उनके बातों को एक किताब में लिखा गया। और वही किताब जब मोटा हो गया तो वही किताब आज के समय में कुरान कहलाने लगा। तो कुरान भी एक प्रकार की उतना ही पवित्र है जितना हिंदू धर्म में भागवत गीता पवित्र है। इस्लाम धर्म में कुछ मुख्य बातें भी है कि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। 5 बार नमाज अदा करना चाहिए, और वो भी पश्चिम दिशा में मुख करके। पश्चिम दिशा में मुख करके क्यों नमाज अदा करना चाहिए? जन्नत का। दूसरा, प्रत्येक और वो भी जो है वो नमाज अदा पश्चिम दिशा की ओर करनी चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर क्यों करना चाहिए? क्योंकि सऊदी अरब में जो मक्का और मदीना है ना, वो मक्का और मदीना, सऊदी अरब में जो मक्का और मदीना है, वह मक्का और मदीना हमारे देश भारत देश के मुसलमानों को बात कर रहे हैं हम, कि मुसलमानों को हमारा भारत देश जो है वो उत्तरी गोलधर्म में पाया जाता है, और उत्तरी गोलधर्म से जो सऊदी अरब है वो पश्चिम दिशा की ओर है। इसलिए भारत के मुसलमान भाई लोग पश्चिम दिशा की ओर नमाज अदा करते हैं। दूसरा नियम है जकात का। जकात का मतलब होता है प्रत्येक इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का 10% कमाई किसी गरीब को दान दे देना चाहिए। वही जकात अभी के समय में जिहाद में बदल गया। जकात का मतलब होता है पैसा दान करना, और वो भी कितना? जिंदगी का कमाई का 10%। अर्थात कोई मुसलमान अगर अपनी जिंदगी में 100 रुपया कमाया है तो 10 रुपया दान दे देना चाहिए, यही जकात है। और जिहाद का मतलब होता है कि वही पैसा को दान दे देना, कहीं भी दान दे देना, वह जकात। लेकिन गरीब में दान दे देना, गरीब को मदद करना, वही जकात जिहाद कहलाता है। कितना अच्छा नियम! इस्लाम धर्म में
बहुत बढ़िया बढ़िया कुरान में बातें लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया कुरान में बातें लिखा हुआ है। कभी दिल से पढ़िएगा तो दिल से आंख से आंसू भिगा दे। कितना कितना बढ़िया जकात का नियम है, प्रत्येक मुसलमान लोग अपने 10% कमाई गरीबों में दान दे देते हैं। तो ये हुआ हम लोगों को आज का पूरा कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमको बोलिए। लेकिन अभी के समय में क्या हुआ, धर्म के लेकर लोग इतना उग्र हो चुके हैं, धर्म छोड़ो जाति के लेकर लोग इतना उग्र हो चुके हैं कि अगर इसके जाति के बारे में तुम बोल दो, उसके जाति के बारे में तुम बोल दो, देखो बवाल हो जाएगा। और संविधान का अनुच्छेद में बोला गया है हमारा देश एक धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, यहाँ पे कोई धर्म का भेदभाव नहीं हो सकता। आप अपना धर्म को मना रहे हैं तो आप अपना धर्म को तभी तक मानिए जब तक कोई दूसरा धर्म को कोई तकलीफ ना हो जाए। और दूसरा धर्म अगर आपको कोई आप अपना से मना रहे हैं तो तभी तक मना सकते हैं जब तक इस धर्म का कोई तकलीफ ना हो जाए। और यहाँ के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे देश के मुसलमान भाई लोग, हिंदू भाई लोग कब समझेंगे कि भैया जब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था लॉर्ड मैकाले के ऊपर सौंपा गया था ना कि जाओ भारत के लोगों को शिक्षा व्यवस्था देकर आओ, तो लॉर्ड मैकाले सोचा कि हम भारत देश के लोग, भारत देश वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ के लोग इतना एकदम एकता है, इतना एकता होने के बाद सबको तो तहस नहस कर सकते हैं। तब लॉर्ड मैकाले उसने सोचा कि क्या करें, तो उसने दिमाग लगाया कि कोई भी व्यक्ति को अगर हम फिजिकल शरीर के माध्यम से मारेंगे ना तो उसको 400-500 साल तक तकलीफ लगेगा, लेकिन किसी को मेंटलिटी अगर मार देंगे ना, दिमाग से मारेंगे तो वह जिंदगी भर रोएगा। तो लॉर्ड मैकाले सोचा कि क्या करें, हम करे तो करे क्या, कैसे आखिर यहाँ के भारत के लोगों को हिंदू और मुस्लिम में लड़ा दें। तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में चेंज कर दिया कि तुम हिंदू लोग ये पढ़ो, मुसलमान लोग ये पढ़ो, और एक दूसरे से लोग लड़ते रहो, एक दूसरे से लोग लड़ते रहो। और ये आज का मुसलमान भी यही कर रहे हैं, हिंदू लोग भी यही कर रहे हैं, और लोग एक दूसरे से मारपीट पर उतर गए। क्या मिलेगा मारपीट करने से? जन्म लिए हैं वही 2 फीट के कपड़ा में, और मरेंगे तो वही मिलेगा कफन, वही मिलेगा कफन, और हो जाइएगा दफन आप कब्रिस्तान में और हम हो जाएंगे शमशान घाट में। और वही 2 लाख साल के बाद हम भी पेट्रोलियम बनेंगे और 2 लाख साल के बाद आप भी पेट्रोलियम बनिएगा। तो किसके लिए लड़ाई करेंगे? लॉर्ड मैकाले साला उसने बोला, लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अगर हिंदू और मुसलमान को लड़ाना है तो एक दूसरे को धर्म के प्रति लड़ा दो, देखो 2 मिनट में लड़ाई कर लेगा। और आज ये जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उनका हमारे देश के मुसलमान भाई लोग समझिए कुछ बातों को। पाकिस्तान के मुसलमान क्यों आता है हमारे देश में आतंकवादी बन के और पगड़ी और कुर्ता पैजामा पहन के? क्यों नहीं? जबकि तो सैनिक का तो एक स्पेशल ड्रेस होता है, चितकबरा वाला ड्रेस, क्यों नहीं आता उसको पहन के? क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान जो लोग चमचा करते हैं वो चमचे करते रह जाते हैं जीवन भर, क्योंकि जिस प्लेट में चम्मच होता है ना वह चम्मच पूरा प्लेट को खाली कर देता है। तो समझिए कुछ बातों उन लोगों को क्यों नहीं आते हैं चितकबरा वाला ड्रेस पहन के? क्योंकि उनको पता है कि हमको भारत में रह रहे मुसलमानों और हिंदुओं के बीच, हमको भारत में रह रहे हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवाना है। इसलिए उन्होंने आ जाता आतंकवादी बन के और कहीं ताज होटल में रह रहे मासूमों के ऊपर निहत्थे गोली चलाकर आत्महत्या कर देता है। तो पहलगांव में रह रहे पति और पत्नी के हनीमून की उसकी खुशी नहीं देखी जाती है और लोग उसको गोली मारकर आते हैं। कैसा विडंबना है ये देश की। और आज हमारे देश के सैनिक अगर उन आतंकवादियों को मारते हैं तो तकलीफ कुछ लोग यहाँ की होती है। ये कहाँ की भेदभावना है? ये कहाँ की बातें हैं? कहाँ की बात है? अभी हम लोगों को समझने की बात है। हम जो नवयुवक है ना, हम नवयुवक को एक शिक्षित की ओर जाना पड़ेगा। बोलते हैं ना, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिसोर जवानी चलती है उसोर जमाना चलता है। तो जब तक हम और आप इस देश में शिक्षित नहीं होइएगा तो कैसे आगे की ओर जाएगा? लोग बोलते हैं कि अमेरिका आज विकासशील देश है, चीन विकासशील देश है। विकासशील देश का मतलब क्या हुआ? अमेरिका जिस तरह से एक भूमि का टुकड़ा है ना, उस तरह से भारत भी एक भूमि का टुकड़ा है। अमेरिका विकासशील है कि अमेरिका में रहने वाले लोग विकासशील हैं? अमेरिका में रहने वाले लोग विकासशील हैं, तो फिर भारत में ये चीज क्यों नहीं है? और आज हम ओपन चैलेंज करते हैं कि अगर किन्हीं मुसलमानों को मेरा बातों को तकलीफ लगता होगा तो चीन है ना, कि जो पाकिस्तान का जो मुसलमान भाई लोग हैं उन मुसलमान भाई लोगों को, भाई पाकिस्तान का जो मुसलमान लोग हैं उनको अगर तकलीफ लगता होगा, अगर उनको तकलीफ लगता होगा हमारे हिंदुस्तान से, तो आज जाकर देखिए चीन में एक जगह है, जिस जगह का नाम नहीं बताएंगे हम, उस जगह में कई लाख मुसलमान लोग रहते हैं। कई लाख मुसलमान लोगों से चीन काम करवाता है और वही मुसलमान लोगों को सुअर का मांस खिलवाता है वही चीन। सुअर का मांस खिलवाता है वही चीन, और वहां के मुसलमान खा भी जाते हैं।
क्यों? क्योंकि दादा है ना वहां के, पाकिस्तान का मुसलमानों का दादा बाप है कौन? चीन है। चीन जो बोलेगा सो करेगा उन लोग। सुअर खिलाते हैं, सुअर। तो और जबकि इस्लाम धर्म में सुअर तो सबसे अपवित्र माना जाता है। एक चीज ध्यान दीजिए कि सुअर ही केवल अपवित्र नहीं है इस्लाम धर्म में भाई, हर उस हर उस जानवर इस्लाम धर्म में अपवित्र माना जाता है जिसका 4 पैर होता है और पीछे पैर के बदौलत से बैठता है। जैसे कुत्ता, कुत्ता का भी 4 पैर होता है, वो भी पिछला पैर के बदौलत से नीचे बैठता है और आगे खड़ा रहता है। तो हर उस जानवर को इस्लाम धर्म में अपवित्र माना जाता है जो पिछले पैर की बदौलत से बैठता है। और हम लोगों को आज ये बात कब समझ में आया? हम युवाओं, भारत की युवाओं जब तक शिक्षित नहीं, आपके पास अगर AK-47 रखे ना जेब में, तो वह आपको मेटल डिटेक्टर में पकड़ा जाएगा। और आप पकड़ा जाइएगा तो आप एक आतंकवादी की श्रेणी में घोषित आ जाइएगा। लेकिन आपके पास अगर शिक्षा का हथियार है तो आप मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाइएगा, कहीं पे भी ले जाइएगा। हम लोगों को, प्रत्येक लोगों को, हिंदू को रिस्पेक्ट मुसलमान को करना चाहिए, मुसलमान को रिस्पेक्ट हिंदू को करना चाहिए, सिख को, ईसाई सब लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। बोलते हैं ना कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक जाना है हमें अपने मंजिल की ओर, जहां से मेरे अपने भाई ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। तो सारे लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे को, सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, हिंदू हो, कौन मुसलमान हो। हम हिंदू और मुसलमान, जब हमारे देश आजाद नहीं हुई थी, समय नहीं बटा हुआ था कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे में कट्टरतापन नहीं बटा हुआ था। लेकिन आजादी के बाद हम लोगों ने बदल गया। क्यों? बोलते हैं ना कि आजादी से पहले हम हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमको हिंदू और मुसलमान बना दिया। और लोग आज के समय में एक दूसरे के ऊपर कट्टरता वाले भावना से देखते हैं। क्यों क्यों देखते हैं? हम लोगों को कभी नहीं देखना चाहिए, एकदम नॉर्मल दिल से रहना चाहिए। हम लोगों को कभी नहीं देखना चाहिए, नॉर्मल दिल से रहना चाहिए। आप सभी मुसलमान भाई एवं भैया लोगों को मुहर्रम की, आप लोग अच्छे से मुहर्रम को मनाइए। तो मुहर्रम तो एक खुशी का त्यौहार है नहीं, दुख का त्यौहार है। तब तक के लिए धन्यवाद।